हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम महिला एवं पुरुष। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आए थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते रहते हैं, जैसे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी के रूप में समझेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं क्या हुआ। ब्रिटिश भारत में आए, क्या करने के लिए आए? व्यापार करने के लिए, है ना। व्यापार करने के लिए आए और क्या करने लगे? धीरे धीरे शासन करने लग गए। ठीक है। शासन करने लगे तो पद का निर्माण किए। तो सबसे पहले पद का निर्माण किए गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर का पद का निर्माण हुआ। बंगाल के गवर्नर के रूप में सबसे पहले कौन आए? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के गवर्नर के रूप में सबसे पहले कौन आया? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। गवर्नर के स्थान पर फिर गवर्नर जनरल का पद आया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कौन आए? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कौन आया? वारेन हेस्टिंग। कई गवर्नर जनरल आए और गए, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में आए लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस पद पर आया था? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में आया था। अंतिम क्यों? क्योंकि अब बंगाल के नहीं बल्कि भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए। चूँकि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कौन कर रहे थे? विलियम बेंटिक, है ना। तो इसी को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसी को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। अब विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, समाज सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी में है ठगी प्रथा का अंत करना और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कड़े कानून का निर्माण। सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान रहा, लेकिन कानून का निर्माण किसने किया? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, किसने किया? विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आया था, इसी को ही वायसराय के पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और वायसराय का पद आ गया था। गवर्नर जनरल का पद समाप्त क्यों कर दिया गया, ये देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी अपने शासन के समय में भारत के कई क्षेत्रों को हड़प कर अपने ब्रिटिश क्षेत्रों में मिला रहा था, जिससे भारतीय आक्रोश में आ गए और फिर क्या हुआ? 1857 की क्रांति छिड़ गई। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता को लेकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया और अपने प्रतिनिधि के जरिए काम कराने लगी, जिसे कहते हैं वायसराय। ठीक है, तो ऐसा हुआ गवर्नर जनरल की पद की समाप्ति और वायसराय पद की शुरुआत। ओके, चूँकि अब वायसराय के पद का शुरुआत हो चुकी है, तो अंतिम गवर्नर जनरल को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। यह विश्व के 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान। कौन है? फाहियान। यह कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। इसकी रचना है फोगुओजी। क्या है? फोगुओजी। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पे भारतीय ऐड कर लेना। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। वैसे तो स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल के रूप में सबसे पहले नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था? माउंटबेटन को। किसको किया गया था? माउंटबेटन को। अच्छा, एक बात हम देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद आया था, फिर वायसराय का। तो गवर्नर जनरल का पद तो समाप्त हो गया था। अब आप बोलेंगे कि स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का पद कैसे आया? थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको भी। अभी हमारा भारत आज़ाद हो चुका था। कब? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अब जब भारत स्वतंत्र हो चुका है तो ब्रिटिश क्राउन की जो प्रतिनिधि हैं वायसराय, जिसे वायसराय कहते हैं, उसका कार्य और पद समाप्त हो गया और फिर से गवर्नर जनरल का पद आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत में माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। ये लगभग 1 साल तक कार्य किए। उसके बाद भारतीयों ने विरोध किया कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल के रूप में किसी भारतीय को ही होना चाहिए। तो वहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ओके। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 को भारत पाकिस्तान संघर्ष में हिस्सा लिया था और मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1913 में, 1913 में। राष्ट्रगान जनगण मन की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ना। गुजरात में नर्मदा नदी के जो सरदार सरोवर बांध है वहाँ पर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष के नाम भी पूछे जाते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष वो कौन थे? एम.ए. अयंगर। कौन थे? एम.ए. अयंगर। नेक्स्ट है प्रथम महिला राष्ट्रपति
श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट, प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान। यह कौन थी? गुलाम वंश का शासक था एक, इल्तुतमिश। ठीक है, यह उसकी पुत्री थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत 1236 से 1240 तक शासन की इसने। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह पोशाक धारण करती थी, इसलिए सबने इसका विरोध किया और इसलिए इसे शासन से जल्दी हटा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम महिला आईएएस, अन्ना जॉर्ज। यह केरल की रहने वाली थी, अभी इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। इसने 1984 में पहुंचकर इतिहास रचा था। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। ओके, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है।